पंजाब केसरी ग्रुप में मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही आज आपके साथ जुड़कर 21 जून को होने वाली जो सूर्य ग्रहण है, ये खगोलीय घटना है जो देश के ऊपर अपना क्या प्रभाव डालने वाली है, पहले और बाद में किस किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, उसी के ऊपर आज हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि ये घटना जो सूर्य ग्रहण की है, जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीध में आ जाते हैं, ये ग्रहण पड़ता है। और इसमें इस ग्रहण को हम खंडग्रास ग्रहण कहेंगे, चूड़ामणि ग्रहण भी कहेंगे। और जो ये ग्रहण पड़ रहा है, ये मिथुन राशि में पड़ रहा है। इसका प्रभाव हमारे देश पर और संसार पर भी पड़ने वाला है। राशियों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर साल 2020 पर किस तरीके की अपनी स्थिति बनाने वाला है, उस पे आज हम चर्चा करके आपको बताते हैं कि कैसी स्थितियां बनेंगी। साल 2020 में ये ग्रहण एक तो अमावस्या तिथि पे पड़ रहा है और 2 नक्षत्रों में पड़ रहा है। 2 नक्षत्रों के अलावा 2 योग भी बन रहे हैं। तो पहला नक्षत्र, उसके बारे में बता दें, ये है आद्रा नक्षत्र। दूसरा है मृगशिरा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र जो राहु का है और मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का है। इसके अलावा 2 योग बन रहे हैं, वृद्धि योग और गण योग। वृद्धि योग का जो स्वामी है वो है सूर्य और गण के अग्नि। ये दोनों ही योग अपना अपना प्रभाव डालने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है, मंगल की दृष्टि रहेगी इस ग्रहण पर, तो पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। मान के चलिए बुध की राशि पे पड़ रहा है तो बीमारियों के ऊपर भी अपना असर डालेगा। जो आजकल देश और संसार में चल रहा है कोरोना वायरस, उसके ऊपर भी अपना प्रभाव डालने वाला है। तो ऐसे में धरती पर जो अपना असर डाल रहा है, तो उसमें भूकंप, धरती का फटना, इसके साथ ही बहुत अलग अलग संसार में अलग अलग जगह आपको ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के बारे में पता लगेगा। अग्नि से संबंधित घटनाएं आपको पता लगेगी। कहीं कहीं आपको जैसे कि सूखा पड़ने तक की स्थिति दिखाई देगी। तो ऐसी घटनाओं के संकेत मिलेंगे। इसके साथ ही जो वायरस है, कहते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि इसमें वायरस में कमी आ जाएगी। नहीं, कमी तो नहीं, मगर एक बार ये अपनी पूरी, कह सकते हैं पूरी ताकत के साथ में उभर के आने वाली है। उसके बाद अपनी एकदम, जैसे कहते हैं कि जब कोई जोत बुझने वाली होती है तो एकदम पूरी तरीके से जलती है, फिर उसके बाद उसका दबाव कम हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर वायरस से संबंधित बहुत सारे जो पीड़ित रोगी हैं और जो पीड़ित होने वाले हैं, उन सभी पर अपना असर डालेगी। मिथुन राशि में पड़ रहा है तो मिथुन राशि वालों पे तो पड़ने वाला है सबसे ज़्यादा असर। इसके साथ ही सिंह राशि जिनके स्वामी है सूर्य देव, तो उस पर भी अपना असर डालेगा। तो इनके लिए तो अपनी अपनी स्थितियां में बता दें कि थोड़ी सी पीड़ादायक हो सकती है। आत्मबल की कमी हो सकती है। शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता भी कम हो सकती है। इस तरीके की स्थितियां, और देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो उथल पुथल मचा सकती हैं। तो इस तरीके की चीजें 2020 के जो 21 जून को पड़ने वाला ये हमारा सूर्य ग्रहण है, ये पहला सूर्य ग्रहण है, वो अपना असर डालेगा। चलिए आप बता देते हैं सूतक काल के बारे में। बिल्कुल, आपने पूछा कि सूतक काल कब लगेगा। तो जब ज्यादा लंबा ग्रहण होता है, 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड का ये ग्रहण है, जो प्रातःकालीन 9:14 से प्रारंभ हो जाएगा और 3:03 पे समाप्त होगा। तो इसका सूतक काल भी लंबा होना चाहिए। अगर छोटा ग्रहण पड़ा है तो उसमें 9 घंटे का होता है, ये बड़ा है तो इसीलिए 12 घंटे का सूतक काल बनता है। तो 20 तारीख की रात्रि में, शनिवार की रात्रि में इस ग्रहण का जो सूतक काल है, उसका समय प्रारंभ होगा रात्रि के 9:34 से। तो उस समय से जो सूतक काल होगा, उसमें ना ही कोई पूजा आराधना होगी, ना ही जो व्यक्ति है जो भोजन वगैरह त्याग देते हैं वो नहीं खा सकते हैं। अगर आपको खाना हो तो उसमें जो है आप कुछ भी कर सकते हैं कि आप या तो पहले खा लीजिए, अन्यथा जो है आप खाने पीने की चीज़ों में तुलसी डाल दीजिए, कुशा रख दीजिए, और पूजा घर में भी कुशा रख सकते हैं। तो इस तरीके के सूतक काल में भगवान को स्पर्श करने के साथ साथ मंदिर के भी पट बंद हो जाते हैं। तो ये समय सूतक काल का हमारा रहेगा। ग्रहण से पहले आपको क्या नहीं करना, बिल्कुल, एक तो जो है ग्रहण से पहले आप जैसे कि
कोई काटने पीटने का सामान है, या घर में कुछ ऐसा मांगलिक कोई काम कर रहे हों, या फिर शौच वगैरह के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आप जो है पहले ही आप निपटा लीजिए, क्योंकि ग्रहण से पहले पहले आप पूजा अगर करना चाहते हैं या एक स्थान पर बैठना चाहते हैं वहाँ बैठ जाइए। ग्रहण से पहले आप ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। एक तो जब ग्रहण पड़ रहा होगा उस समय का अलग होता है, ग्रहण के पहले से ये होता है कि अपने घर में कोई भी ऐसे लहसुन प्याज जिससे संबंधित कोई खाना पीना मत बनाइएगा, वरना राहु का प्रकोप, राहु का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही घर में कोई कलह कलेश उस समय नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस ग्रहण का प्रभाव उस घर में सबसे ज़्यादा पड़ता है। पितृ अमावस्या है तो पितरों की कृपा बनी रहे, इसलिए अपने पितरों की आत्मा तृप्त और शांति के लिए आप भगवान वासुदेव का स्मरण कीजिएगा, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। जब ग्रहण पड़ रहा हो उस दौरान आपको क्या करना है, आपको मंत्रों का जाप करिए। बीज मंत्र जैसे कि आप मान के चलिए ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने इष्ट देव, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप करना अति उत्तम है, क्योंकि ये समय, ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे सकती है, तकलीफ दे सकती है, तो इसमें आप महामृत्युंजय का जाप करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप जो दान का जो आपने सामान निकाला है वो आप पहले से आपने जो निकाल के रखा है, अब ग्रहण के दौरान आप उसको निकालिए और संकल्प लेके उसके चारों तरफ आपने वो जो भी है कि हम अपने पितरों के नाम का इस ग्रहण में दान दे रहे हैं, अपने परिवार की तरफ से ये दान जो है ग्रहण में हम निकाल रहे हैं, और उसको हाथ में आप रख लीजिए। कुशा अपने हाथ में रख सकते हैं। तुलसी का दल, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने पेट के ऊपर गेरू लगा लीजिए, कुशा रख लीजिए, तुलसी दल रख लीजिए। काटने का कोई काम नहीं करेंगे, सिलने का नहीं करेंगे, जलाने का नहीं करेंगे, और इस दौरान कोई भी ऐसे कलह कलेश वाला काम नहीं करेंगे। आप जितना हो सके धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ाई अपने इसके साथ ही पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तो उसको आप जल देना चाहते हैं, दूध देना चाहते हो, तो उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, कुशा डाल के उसको शुद्ध कर लीजिएगा, तो वो दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बाकियों के लिए तो हम ये कहेंगे बिल्कुल आपको भोजन वगैरह नहीं करना है, जल वगैरह ग्रहण नहीं करना है, इससे आपको बच के रहना है। ग्रहण के बाद आपको ये करना है कि जो आपने दान का सामान निकाला है वो आप बाहर उस पे कहीं एक जगह रख दीजिए, निकाल कर घर के बाहर। उसके बाद घर का शुद्धिकरण करना है, स्नान करना है, गंगा जल डाल के स्नान करना है। भगवान जो मंदिर बना रखा है उसको साफ करना, गंगा जल के छिट्टे डाल के उनको स्नान आदि कराकर पूजा पाठ तब आप करेंगे। उस दौरान आपने जो भोजन वगैरह जो भी आपने बनाना है शुद्ध तरीके से बनाना, जो पहला बना हुआ रखा है उसको हटा दीजिएगा, जिसमें लगता है कि हाँ ये खुला रह गया, ये छूट गया, उसको हटा दीजिएगा। बासी झूठा ये भोजन बिल्कुल नहीं करिएगा। और उसके बाद जो आपने दान का सामान निकाला है वो किसी सफाई कर्मचारी या ज़रूरतमंद को आपने दान देना है, और इसके बाद ही आप कोई घर में यानी भोजन कर सकते हैं, यानी पितरों का भी नाम को आपको दान करना है। तो ये चीज़ें करने के बाद ही आप भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण देश के ऊपर, संसार के ऊपर, लोगों के ऊपर बहुत ख़राब अपना असर डालने वाली है। इस दौरान लोगों में बहुत कह सकते हैं ऐसा आक्रोश के साथ साथ कह सकते हैं कि गुस्सा रहेगा, और आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी। धरती पे कहीं कहीं ऐसा लगेगा सूखे की वजह से धरती फट जाएगी। कहीं आपको सबसे ज़्यादा भूकंप की बहुत घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी, लड़ाई झगड़े का भी आपको सुनने को मिलेगा, आग लगने की भी घटनाएं सुनने को, यानी घटनाएं जो जान माल को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिल सकती है। युद्ध तक की संभावनाएं यहाँ पर बनती नज़र आ सकती हैं। और जो रोग है उस रोग में एक बार फिर से जो है उछाल आएगा, फिर धीरे धीरे ये आगे चल के कमी आएगी, क्योंकि ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है। इसके बाद जो ग्रहण पड़ेगा 21 दिसंबर 2020 को, जो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, वो भी अपना प्रभाव डाल के जाएगा। तो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह, कहीं बारिश तो कहीं सूखा, इस तरीके की स्थिति बना के ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति बन सकती है ये साल 2020 में। साल 2020 कुल मिला के कह सकते हैं 4 नंबर का है, राहु का है, तो अचानक कुछ घटनाएं होंगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये
सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव लेके आया है ये हमने आपको बताया, और साथ ही सारी चीज़ें बताई कि आप क्या कर सकते हो, इसके बचने के उपाय भी हमने बताया। तो आप ये करिए, आपके लिए बेहतर होगा। पंजाब केसरी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य है।